हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से हम लोग आए हैं C&AG का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है CPD2 उसके C3 पेपर के साथ पब्लिक फाइनेंस का जो पेपर है उसके MCQ लेकर आए हैं हम लोग फिर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट कर लिया है। अब चौथा सेट है। 25-25 क्वेश्चंस का ये सेट हम लोग कर रहे हैं। तो ये चौथा सेट में देखिए स्टार्ट करते हैं। द सिस्टम ऑफ असाइनिंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इज जनरली रेफर्ड एज फेडरल फाइनेंस बोलते हैं। फेडरल फाइनेंस ही एक ऐसा सिस्टम है कि डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, जैसे भारत में ही है कि एक केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार है और उसके नीचे लोकल बॉडीज होता है। तो इस तरह का जो ये सिस्टम होता है इसको फेडरल फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसको एक सिस्टम बनाया गया है, असाइनिंग सिस्टम ऑफ असाइनिंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो रिसोर्सेज को असाइन किया गया है, सिस्टम बनाया गया है डिवाइड करने का लिए, वो फेडरल फाइनेंस कहलाता है। कहता है कि द मॉडर्न स्टेट क्या है। मॉडर्न स्टेट, आजकल जो स्टेट चल रहा है, आजकल जो गवर्नमेंट होता है वो कैसा होता है, वो वेलफेयर स्टेट होता है, लोक कल्याणकारी स्टेट कह सकते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के पर्पज से मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी क्या है। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, फिर से रिवीजन होगा कि एबिलिटी टू पे थ्योरी जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है टैक्सेशन के पर्पज से। बोला गया है कि द इंडियन, अब अगला क्वेश्चन जो है, जब इंडियन इनकम टैक्सेस, भारत का जो इनकम टैक्स सिस्टम है वो क्या है। भारत का जो इनकम टैक्स सिस्टम है, इनकम टैक्स तो एक तो डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा क्या, जो कि इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मतलब टैक्स का वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब आपका हो सकता है कि 5 लाख पे अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो 10 लाख पे 10% लगेगा, और अगर आप 20 लाख कमा रहे हैं तो आपको 20 लाख पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह से जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी टैक्स का रेशियो भी बढ़ता जाएगा, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। तो इनकम टैक्स जो इंडियन सिस्टम है वो डायरेक्ट है और प्रोग्रेसिव है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज, बजट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो है, एक तो देखिए प्लानिंग है, सही है, कोऑर्डिनेशन है, ये भी सही है, कंट्रोल भी करना है, मतलब जैसे एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है कि एक्सेस एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा चारों ऑप्शन, यहाँ तीनों ऑप्शन होगा तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है कि वाइजमैन एंड पीकॉक जो है हाइपोथेसिस सपोर्ट इन ए मच स्ट्रॉन्गर मैनर द पॉसिबिलिटी ऑफ, वो क्या था पॉसिबिलिटी, वो उनका था कि अपवर्ड ट्रेंड था पब्लिक एक्सपेंडिचर का। इन लोग भी वकालत किए थे, मतलब इस चीज का कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब वकालत इन द सेंस, मतलब उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाए जाने के संबंध में अपना मतलब रिसर्च में बताया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार को बढ़ाना चाहिए डेवलपमेंट के पर्पज से। तो एन अपवर्ड ट्रेंड इन अ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टेप लाइक मैनर में बढ़ाते जाना चाहिए। ए निगेटिव एक्सटर्नलिटी, निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, निगेटिव एक्सटर्नलिटी है कि जैसे हर्टिंग इफेक्ट ऑफ प्राइवेट एक्शन ऑन अदर पीपुल। मतलब कोई व्यक्तिगत, कोई आप कुछ काम कर रहे हैं और उससे जो इफेक्ट होगा निगेटिव एक्सटर्नलिटी किसी और पर्सन पे होगा जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, वो है निगेटिव एक्सटर्नलिटी। जैसे अब एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं आपको, जो पॉल्यूशन है, ठीक है, लाउड म्यूजिक है, ठीक है, और लार्ज कार है, एक एग्जाम्पल के पर्पज से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि मतलब कोई एक प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है, प्रोडक्शन यूनिट लगे होने के कारण से जो होता है कि वहाँ पॉल्यूटेंट जो होता है वो एयर में हो गया या वाटर में आया, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसे व्यक्ति को भी पहुंच रहा है कि जो उसका उस प्रोडक्शन यूनिट से सीधे तौर पे संबंध नहीं है,
अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ दूसरा लाउड म्यूजिक के सेंस में, कि जैसे मान के चलते हैं कि किसी के घर में शादी है और उसके पड़ोसी दूर में भी है, लेकिन उसके यहाँ उसको उस शादी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ डीजे बज रहा है। तो अब ये जो लाउड म्यूजिक हो रहा है उसकी वजह से उनको हर्टिंग हो रहा है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है या वो सो नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है आपका निगेटिव एक्सटर्नलिटी कहलाता है। अब है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इज, 83 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इज, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स क्या है? तो वही बोलता है कि एग्जॉस्टन ऑफ रिसोर्सेस दैट आर कलेक्टिवली ऑन। ठीक है, मतलब आपको जो है मतलब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का जो ट्रेजेडी है क्या है? एग्जॉस्टन ऑफ रिसोर्सेस दैट आर कलेक्टिवली, जो कलेक्टिवली ऑन्ड है उससे रिसोर्सेस से अलग करना जो है वही है ट्रेजेडी है कॉमन का। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक गुड। पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड ऐसा गुड होता है, कॉमन गुड होता है जो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। मतलब पब्लिक गुड पे कोई मना नहीं कर सकता है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक गुड ऐसा गुड है जो नॉन एक्सक्लूडेबल होगा। ठीक है, तो वही पब्लिक गुड है जो सब कोई एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ अगर दिखाया जाए तो ट्रैफिक सिग्नल जो है ये आपका पब्लिक गुड हो जाएगा। ये हाउस जो है, हाउस जैसे मान के चलिए जिसका हाउस है वही यूज करेगा। हाउस में ऐसा नहीं है कि हर कोई यूज कर लेगा, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल सबके लिए है, किसी को एक्सेस करने से रोका नहीं जा सकता है। तो वो हमारा पब्लिक गुड हो जाएगा। अब कहता है कि द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड रिक्वायर्ड, पब्लिक गुड का जो प्रोविजन है वो क्या रिक्वायर्ड करता है? तो कहता है कि कंपटीशन अमंग फर्म इन द मार्केट, लॉबिंग, ट्रेड प्रोटेक्शन और नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा क्योंकि पब्लिक गुड का जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि एक्सक्लूडेबल नहीं होगा, नॉन एक्सक्लूडेबल होगा। पब्लिक गुड आर दोज फॉर व्हिच कहता है कि इंडिविजुअल हु डू नॉट पे कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंज्यूमिंग। वही बात जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि पब्लिक गुड मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल, भले उसने पे किया है उसके लिए या नहीं पे किया है। जैसे अब एक एग्जांपल की बात हम करते हैं कि सड़क है, सड़क सरकार ने बनाया। सरकार कैसे बनाई? सरकार ने लोगों पे टैक्स लगाया था, टैक्स के पैसे से सड़क बना है। तो अब वो जो सड़क है तो ऐसे भी लोग उस सड़क पे चल सकते हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है। जैसे अभी भारत में ही सीमा की बात करें, टैक्स सीमा की है, जो स्लैब है मतलब 7.5 लाख तक की आमदनी है तो आपको टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं देना है। तो अब हम बात करें अगर एग्जाम्पल के लिए, तो जिन्होंने टैक्स दिया है वही सिर्फ सड़क पर चलेंगे ऐसा नहीं है। वो सड़क सब लोग चल सकते हैं चाहे उन्होंने टैक्स दिया है या नहीं दिया है। तो सड़क जो है पब्लिक गुड हो गया। तो पब्लिक गुड होने की वजह से अब क्या है कि इंडिविजुअल हु डू नॉट पे, जिसने नहीं पिया है, पे किया है, कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंज्यूमिंग, उसको कंज्यूम करने से उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये आपका पब्लिक गुड हो गया। कहता है कि व्हेन कंजम्पशन ऑफ ए गुड इज नॉन राइवल, अगर कंजम्पशन जो है गुड का नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल है तो उसको क्या बोलेंगे? वही बात हो गया, फिर से पब्लिक गुड बोलेंगे कि कंजम्पशन ऑफ गुड, कोई गुड को जो कंजम्पशन की बात होगी वो नॉन राइवल है और नॉन एक्सक्लूडेबल है तो हम उसको पब्लिक गुड बोलेंगे, वही पब्लिक गुड होता है। कहता है कि ऑफ दोज लिस्टेड बिलो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्योर पब्लिक गुड क्या है? तो प्योर पब्लिक गुड इसमें से कौन सा है? बुक है, रॉक कंसर्ट हेल्ड इन ए स्मॉल ऑडिटोरियम, ए स्टेट लॉटरी, रेडियो ब्रॉडकास्ट। देखिए रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है प्योर पब्लिक गुड है इन द सेंस कि रेडियो ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है उसमें किसी से कौन सुन रहा है उसको, इसमें कोई पैसे वाली बात नहीं कि जिसने पे किया वही सुन रहा है, हर कोई सुन रहा है रेडियो ब्रॉडकास्ट को। तो ये प्योर पब्लिक गुड हो गया। जबकि बुक की बात अगर करें तो बुक जिसने खरीदा है, जो पे करेगा उसको वो पढ़ सकता है। रॉक कंसर्ट हेल्ड इन स्मॉल ऑडिटोरियम में जो अगर कोई कंसर्ट हो रहा है तो उसमें जितने सीट हैं उस लोगों ने जो पे किया है उसके बेसिस पर वो सुन पाएंगे। स्टेट लॉटरी में भी पैसे जिसने लगाया है उसको मिल पाएगा। अब कहता है कि नॉन राइवलरी जो है, राइवलरी इज ए फीचर ऑफ,
नॉन राइवलरी जो है वो एक फीचर है, किस चीज का है? पब्लिक गुड का है, कि वो नॉन राइवल जो है वो भी आपका हो गया कि नॉट एक्सक्लूडेबल हो जाएगा। ठीक है, नॉट एक्सक्लूडेबल हो जाएगा। राइवल जो होता है, राइवल होता है कि जैसे राइवल गुड इज समथिंग दैट कैन बी ओनली बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम बाय सिंगल यूजर। मतलब राइवल जो है वो क्या होगा कि एक प्रोड्यूस किया जाएगा या कंज्यूम किया जाएगा सिंगल यूजर के द्वारा, जबकि नॉन राइवल के केस में जो है कि दैट कैन बी कंज्यूम और प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल यूजर, ऑन द अदर हैंड इट्स सेड टू बी नॉन राइवल गुड। इसी को नॉन राइवल गुड बोलते हैं। तो नॉन राइवलरी जो फीचर है वो किसका है? पब्लिक गुड, जो कि एक ही व्यक्ति नहीं यूज करेगा, कई व्यक्ति यूज कर सकते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इज ए फीचर ऑफ, ये भी आपका पब्लिक गुड का फीचर हो जाएगा। प्योर प्राइवेट गुड्स आर दोज फॉर विच कंजम्पशन इज, क्या हो जाएगा? कंजम्पशन इज राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। प्योर प्राइवेट गुड की बात हो रही है यहां। मतलब प्योर प्राइवेट गुड कब होगा? प्योर प्राइवेट गुड तब होगा जब वो राइवल होगा, मतलब जो कोई एक प्रोड्यूस करेगा या वही कंज्यूम करेगा, और एक्सक्लूडेबल भी होगा कि जो पे करेगा वही यूज कर सकता है। कहता है व्हेन कंजम्पशन इज राइवल एंड एक्सक्लूडेबल द प्रोडक्ट इज ए प्राइवेट गुड हो जाएगा। ए गुड और सर्विस और ए रिसोर्सेज इज नॉन एक्सक्लूडेबल। अगर नॉट एक्सक्लूडेबल है या नॉन एक्सक्लूडेबल है तो कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब अगर नॉन एक्सक्लूडेबल है तो हम किसी को ये पॉसिबल नहीं है कि रोक दें उसका बेनिफिट लेने से। मतलब वही पब्लिक गुड हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अनक्राउडेड एन अनक्राउडेड टोल रोड, एक रोड है टोल रोड जो अनक्राउडेड है, इज डैश बिकॉज इट इज ए। कहता है कि एन अनक्राउडेड टोल रोड इज नॉट ए प्योर पब्लिक गुड बिकॉज इट इज ए नॉन राइवल बट एक्सक्लूडेबल। अब यहां देखिए बात क्या हो रही है कि कहता है कि अनक्राउडेड टोल रोड, एक टोल रोड है जिसमें क्या है कि पैसा देना होता है तभी आप पार कर सकते हैं। तो क्या हुआ? एक्सक्लूडेबल हो गया ना, जो पैसा नहीं देगा वो पार नहीं कर सकता है। तो आजकल जैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलता है, तो उसमें क्या होता है कि प्योर पब्लिक गुड तो है नहीं वो, तो प्योर पब्लिक गुड नहीं है तो उसके लिए पे करना होगा, और पे जैसे ही किए तो आप एक्सक्लूडेबल हो गए कि जो नहीं पे करेगा वो पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नॉन राइवल यहां इसलिए हो रहा है क्योंकि रोड तो इस्तेमाल ऐसा नहीं कि एक आदमी ने इस्तेमाल कर लिया तो वो कम हो गया, लेकिन एक से अधिक आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए नॉन राइवल रोड हुआ। और नॉट प्योर पब्लिक गुड इसलिए हुआ क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल है। ठीक है, पैसा जो देगा वही पार कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो कहता है कि गुड और सर्विस और रिसोर्सेस इज एक्सक्लूडेबल, वो एक्सक्लूडेबल है। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ इट। एक्सक्लूडेबल है मतलब आप रोक सकते हैं किसी को उसका बेनिफिट एंजॉय करने से। प्राइवेट गुड टाइप की हो गई बात। ए गुड और सर्विस और रिसोर्सेस इज नॉन राइवल। ठीक है, नॉन राइवल हुआ मतलब कि एक से अधिक आदमी इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ इट। मतलब ए गुड और सर्विस और रिसोर्सेस इज नॉन राइवल, दैट इज पब्लिक गुड। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ इट। उसके बाद का जो क्वेश्चन है कहता है कि इफ द कंजम्पशन ऑफ ए गुड ए फॉर वन पर्सन डज नॉट डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड ए बाय अनदर पर्सन, देन द गुड इज सेड टू नॉन राइवल। मतलब बोल रहा है कि एक गुड ए है, ठीक है, कोई गुड है जिसको एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के इस्तेमाल करने के बाद वो कम नहीं हो जाता अदर पर्सन के लिए। मतलब सड़क है तो सड़क पर आप चल गए तो ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए कम हो गया, लेकिन 1 किलो सेब है मान के चलते हैं, तो सेब में आपने 2 सेब निकाल लिया, 2 सेब खा लिया आपने,
तो अब वो जो दूसरे पर्सन को जाएगा तो वो कम हो जाएगा, लेकिन सड़क के साथ ऐसा नहीं होता है। ट्रैफिक सिग्नल है तो वो ऐसा नहीं कि आपने इस्तेमाल कर लिया तो दूसरे के लिए कम हो गया, सबके लिए वैसा ही है। अगर डिक्रीज नहीं हो रहा है कोई पर्सन के यूज करने के बाद तो वो हमारा नॉन राइवल गुड कहलाएगा, नॉन राइवल गुड कहलाएगा। द नेचर ऑफ फेडरलिज्म वाज चेंज्ड फॉरएवर बाय द सिविल वार। सिविल वार के द्वारा जो है वो नेचर ऑफ फेडरलिज्म जो है वो चेंज हो सकता था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है कैरेक्टराइज क्या करता है कि एक स्ट्रॉन्गर है, मोर इन्फ्लुएंशियल नेशनल गवर्नमेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्गर मोर इन्फ्लुएंशियल नेशनल गवर्नमेंट के रूप में उसको कर सकते हैं कैटेगराइज। Peacock and Wiseman hypothesis on public expenditure consists of 3 concepts which are, कौन सा 3 कॉन्सेप्ट पीकॉक एंड वाइजमैन ने दिया था पब्लिक एक्सपेंडिचर के संबंध में? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट और इंस्पेक्शन इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट के बारे में पीकॉक और वाइजमैन ने यूके के इकोनॉमिक्स का जो अध्ययन किया उसके बाद इसके बारे में बताया था। तो इस तरह से ये सेट हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले सेट में। आप लिंक में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इससे पहले का जो 3 सेट है आप उसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आपको वहाँ सारा सेट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।